गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीव विज्ञान चल रहा है, लास्ट है मानव रोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग, जानते हैं मानव रोग के बारे में। चलिए, मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृत को रोग कहा जाता है। ठीक है, रोग कई प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग या अनुवांशिकी रोग, यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहता है। जैसे हीमोफीलिया, रक्त वर्धनता जिसको बोलते हैं। दूसरा टॉपिक में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक में ये हीमोफीलिया हो गया। दूसरा टॉपिक संक्रामक रोग जो होता है, वैसे रोग जो एक दूसरे में नहीं फैलता, जैसे कैंसर, हृदय, किडनी की बीमारी जो होती है ना, ये असंक्रामक रोग होती है। ठीक है, कैंसर भी है ना, असंक्रामक रोग है, सटने से नहीं फैलता। चलिए, संक्रामक रोग में क्या होता है? वैसे रोग जो एक दूसरे में फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे चेचक, टीबी, etc। संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग किस चीज़ से फैलता है? प्रोटोजोआ कवक से, कृमि जीवाणु से और तथा विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, प्रोटोजोआ होने वाले रोग जो होता है ना, ये ट्रिक है। पे काम सौंप। पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, म मतलब मलेरिया, सौंप के यानी सोने की बीमारी और पैरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पे काम सौंप। पे से पेची, का से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, प से पैरिया। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है, प्रोटोजोआ कवक से फैलता है। ठीक है, पे काम सौंप ट्रिक है। पे काम सौंप। पे मतलब पेचिस, का मतलब कालाजार, म मतलब मलेरिया, सो मतलब सोने की बीमारी और प मतलब पैरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। पेचिस, यह एंटी अमीबा हिस्टोलोथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पेचिस जो होता है ना, ये एंट अमीबा हिस्टोलोथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस, यह एंट अमीबा हिस्टोलिथिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इससे बड़ी आंत प्रभावित होती है। यह दूषित जल तथा भोजन से होता है। पेचिस जो होता है दूषित जल और तथा भोजन से होता है। चलिए, कालाजार। कालाजार क्या है? यह कालाजार है, यह बालू मक्खी, अस्टिक्टा मक्खी द्वारा फैलता है। कालाजार ये बालू मक्खी, अस्टिक्टा मक्खी द्वारा फैलता है। ठीक है, इसमें तिल्ली या प्लाही प्रभावित होती है। तिल्ली या प्लाही प्रभावित होती है। यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार जो होता है ना, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार किससे होता है? यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से। ठीक है, मलेरिया है, यह ऐसी बीमारी है कि यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है।
मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, यह होता है जो यह एस्पेरोजोआइट अवस्था में होता है। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है ये किस आकार में होती है, अवस्था में होती है? तो ये होती है एस्पोरोजोआइट अवस्था में होती है। एस्पोरोजोआइट अवस्था में होती है। एक प्रोटोजोआ में मादा एनाफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है। मलेरिया में स्प्लीन प्रभावित होती है। स्प्लीन मतलब होता है प्लाही। ठीक है, पढ़ते हैं। नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। यह खून नहीं चूसता बल्कि फूलों का रस चूसता है। नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होता है। नर एनाफिलीज मच्छर जो होता है यह खून नहीं चूसता, यह बल्कि फूलों का रस चूसता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है ना, ये खून चूसता है। मादा होता है एनाफिलीज मच्छर, ये खून चूसता है, इसे मलेरिया होता है। और जो नर एनाफिलीज मच्छर जो होता है शरीफ होता है, यह खून नहीं चूसता है बल्कि फूलों का रस चूसता है। ठीक है। निद्राणु रोग क्या होता है? यह बीमारी ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। निद्राणु रोग क्या होता है? यह ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है। ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? यह बीमारी होता है। ठीक है। इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी वहन करती है। सीसी मक्खी वहन करती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी वहन करती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पैरिया जो होता है ना, ये क्या होता है? यह एड अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। एड अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। पैरिया होता है जो दूषित जल में पाया जाता है। एड अमीबा जिंजीबेरी जो दूषित जल में होता है, इस बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है। एड अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है। यह होता है जल दूषित होता है, पीने से हो जाता है, मसूड़ा इसमें प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए, कवक फंगी द्वारा होने वाले रोग क्या होता है? दाद खाज। कवक द्वारा होने वाले रोग क्या होता है? दाद खाज। कवक, ये ट्रिक है। दाद खाज, ये मतलब एविजम और एथलीट फुट। एविजम एथलीट फुट होता है। दाद मतलब होता है दाद, द मतलब दामा भी होता है। खाज होता है और गंजापन होता है कवक से। ठीक है। कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है।
कृमि द्वारा होने वाले रोग, कृमि द्वारा होने वाले रोग, फाइलेरिया, सीलापद जिसको बोलते हैं, फाइलेरिया को, कृमि द्वारा होने वाले रोग फाइलेरिया। इस रोग को हाथी पाँव भी कहते हैं। यह यूचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। यूचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। इसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है, लसिका तंत्र प्रभावित है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर वहन करती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होती है, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है ये प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है, लसिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। यह वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है, वुचेरिया नामक गोल कृमि से होता है। अतिसार, नेक्स्ट टॉपिक है अतिसार यानी डायरिया। यह बीमारी एस्केटिस नामक कृमि से होती है। यह बीमारी एस्केटिस नामक कृमि से होती है। इसमें आंत में घाव हो जाती है। डायरिया जो होती है ना, इसमें आंत में घाव हो जाती है। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी से हुई थी। डायरिया की बीमारी से अकबर की मृत्यु होती है। विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खी से होने वाले रोग, मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है, ये जो होती है मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिल मच्छर जिसको बोलते हैं, मादा एनाफिल जो होती है मच्छर ना, इसमें इसी से मलेरिया होता है। और जो नर एनाफिल होता है ना, वो खून नहीं चूसती है, वो फूलों का रस चूसती है, वो शरीफ होती है। ठीक है। देखिए जो होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है ना, मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है ये फाइलेरिया फैलाती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है फाइलेरिया फैलाती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर फाइलेरिया फैलाती है। और जो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है ना, ये मलेरिया फैलाती है। और ये मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होती है, क्यूलेक्स मच्छर ये फाइलेरिया फैलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर जो होती है डेंगू फैलाती है। मादा एंडीज मच्छर जो होती है डेंगू फैलाती है। मादा एंडीज मच्छर डेंगू फैलाती है। ठीक है। चौथा है मादा सीसी मक्खी। मादा सीसी मक्खी जो होती है ना, ये सोने की बीमारी होती है, सोने की बीमारी फैलाती है। मादा सीसी मक्खी जो होती है, मादा सीसी मक्खी सोने की बीमारी फैलाती है। मादा सीसी मक्खी जो होती है सोने की बीमारी फैलाती है। घरेलू मक्खी जो होती है ना, घरेलू मक्खी हैजा यानी कलरा फैलाती है। कलरा, हैजा जिसको बोलते हैं, हैजा को कलरा बोलते हैं। घरेलू मक्खी जो होती है ना, ये हैजा फैलाती है। ठीक है। जिससे सिकता बालू मक्खी जो होती है काला जार फैलाती है। सिकता बालू मक्खी होती है, ये काला जार फैलाती है। सिकता बालू मक्खी जो होती है काला जार फैलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, ट्रिक है डिप्सिटी का कुटनी है। डिप्सिटी का कुटनी है। डीप से मतलब डिप्थीरिया और प मतलब प्लेग। डिप्सिटी का कुटनी है डिप्थीरिया, प्लेग। सीटी मतलब सर्फलिस और टी मतलब टिटनस। टिटनस का मतलब काला खांसी, कु मतलब कुष्ठ, ट मतलब टाइफाइड, नी मतलब निमोनिया, टाइफाइड मतलब टाइफाइड प्लस टीबी,
टाइफाइड टीबी होता है, टाइफाइड या टीबी ये जीवाणु से होता है, टाइफाइड टीबी जीवाणु से होता है। निमोनिया है मतलब हैजा, ठीक है। डिप्थीरिया का कुटनी है, डी मतलब डिप्थीरिया, प मतलब प्लेग, सी मतलब सर्फिलिस, टी मतलब टिटनस, का मतलब काला खांसी, कु मतलब कुष्ठ, ट मतलब टाइफाइड, नी मतलब निमोनिया और है मतलब हैजा। जीवाणु से होता है, ठीक है। चलिए जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये चलिए डिप्थीरिया क्या है। ये जीवाणु से होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया के बारे में जानते हैं। डिप्थीरिया किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, ठीक है। डिप्थीरिया में क्या होता है कि डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका देते हैं। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डीपीटी को ट्रायल वैक्सीन भी कहते हैं। डीपीटी को डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। चलिए प्लेग क्या है। प्लेग होता है, प्लेग को काली मौत कहते हैं। प्लेग जो होता है ना, ये चूहों द्वारा फैलता है। प्लेग ये जीवाणु से फैलता है। प्लेग भी जीवाणु से फैलता है, या भी जीवाणु चल रहा है। जीवाणु से होने वाली बीमारी प्लेग क्या है, तो प्लेग जो होता है ना, ये चूहों से फैलता है। काली मौत कहते हैं जिसको। सिफिलिस क्या है। सिफिलिस तथा ग्लोनेरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। सिफिलिस जो होता है ना, सिफिलिस तथा ग्लोनेरिया सिफिलिस तथा ग्लोनेरिया जनतंत्र से संबंधित रोग है। जनतंत्र से संबंधित रोग है। टिटनस क्या होता है। टिटनस होता है, टिटनस को धनुष्टंकार या लुक जाओ यानी जबड़ा भी कहते हैं। टिटनस को जबड़ा भी कहते हैं, चाहे धनुष्टंकार भी कहते हैं। इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं। ठीक है, इसमें अंधेरे रूम में रखते हैं। कुष्ठ में रोग में शरीर के अंग कट कर गिरने लगता है, ठीक है। टाइफाइड क्या है। इस बीमारी में आंत प्रभावित होती है। इससे मियादी बुखार भी रहती है। चलिए टीबी क्या है। टीबी क्या है, इसमें यक्ष्मा तपेदिक यक्ष रोग भी कहते हैं। इसे यक्ष्मा तपेदिक और यक्ष रोग भी कहते हैं टीबी को। इससे क्या होता है, इससे होता है कि फेफड़ा जो होता है ना प्रभावित होता है। फेफड़ा है, यह दूध के माध्यम से फैलता है। फेफड़ा टीबी जो होता है दूध के माध्यम से फैलता है, टीबी। चलिए निमोनिया क्या है। निमोनिया में फेफड़े जाम हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है ना, फेफड़ा जो होता है ना जाम हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़ा जो होता है ना जाम हो जाता है। निमोनिया में फेफड़ा जो होता है जाम हो जाता है। निमोनिया में फेफड़ा क्या होता है, जाम हो जाता है।
चलिए हैजा। हैजा क्या होता है? इसे कलरा भी कहते हैं। इससे आंत प्रभावित होता है। यह रोग दूषित जल तथा भोजन से होता है। हैजा, ठीक है। चलिए, जीवाणु से ख़त्म हो गया। अब विषाणु जनित रोग से के बारे में आते हैं। ट्रिक है एडेपाइचे छोग खट्टा हिम हरे। एडेपाइचे छोग खट्टा हिम हरे। विषाणु, विष द्वारा जो फैलता है, विष द्वारा फैलता है, विषाणु रोग जनित रोग है। एडेपाइचे छोग खट्टा हिम हरे, ठीक है। इसका ट्रिक है, एडे मतलब होता है, ए मतलब एड्स, डे मतलब डेंगू, ठीक है, ठीक है। पोइचे, पोइचे का मतलब होता है पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, चेचक, ठीक है। छोग, छोग का मतलब होता है, छो मतलब छोटी माता, ग मतलब गलसुआ, ठीक है, हो गया। खट्टा हिम हरे का मतलब क्या होता है? ख मतलब खसरा, ट्रा मतलब ट्राकोमा, ही मतलब हेपेटाइटिस, मतलब म मतलब मेंजाइटिस, हरे मतलब क्या होता है? ह से हर्पीज और रे से रेबीज। इसका ये ट्रिक है। ये टोटल रोग जो होता है ना, ये विषाणु जनित रोग है। इसका ट्रिक है एडेपाइचे छोग खट्टा हिम हरे, ठीक है। ए मतलब एड, डे मतलब डेंगू, पो मतलब पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक जिसको बोलते हैं, छोग गलसुआ, छो मतलब छोटी माता, ग मतलब गलसुआ, खट्टा हिम हरे, ख मतलब खसरा, ट्रा मतलब ट्राकोमा, ही मतलब हेपेटाइटिस, मतलब मेंजाइटिस, हरे का मतलब क्या होता है? ह से हर्पीज और रे मतलब रेबीज, ठीक है, ठीक है। चलिए, हम एड्स, अब चलिए एड्स के बारे में जानते हैं। इस बीमारी में रोग जो होता है ना, प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इस रोग में क्या होता है कि शरीर का प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। इसमें WBC की, इसमें WBC जो होती है, WBC की टी कोशिकाएँ प्रभावित होती है। WBC की टी कोशिकाएँ प्रभावित होती है, ठीक है।